नए साल का आगाज हो चुका है और बजट की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। वित्त मंत्री के प्री बजट कंसल्टेशन लगभग खत्म हो चुके हैं और हर सेक्टर ने सरकार के सामने अपनी मांगों और सुझावों को रख दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आगामी बजट में किस सेक्टर के किन सुझावों को शामिल किया जाएगा। तो बजट बुलेट के इस एपिसोड में जानते हैं अब तक के 10 बड़े अपडेट। इंडियन इंडस्ट्री कन्फेडरेशन ने सुझाव दिया है कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए। इससे न केवल फ्यूल की कीमतें कम होंगी बल्कि महंगाई में भी कमी आएगी। CII का मानना है कि इससे लोगों की खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी और देश की आर्थिक गति को नई दिशा मिलेगी। एसोचैम ने MSME सेक्टर को आर्थिक मजबूती देने के लिए अतिरिक्त क्रेडिट फ्लो की मांग की है। इसके तहत सरकार से विशेष फंड आवंटन और आसान लोन प्रक्रिया लागू करने की गुजारिश की गई है। ये कदम छोटे और मझोले उद्योगों को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आम जनता और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग की है। 20 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दरों में कमी की बात कही गई है। उनका मानना है कि ये कदम मिडिल क्लास को राहत देगा और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा। हेल्थ सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मशीनों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का सुझाव दिया है। इससे इलाज की लागत कम होगी और जरूरतमंद मरीजों को राहत मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर ने मांग की है कि बजट 2025 में शिक्षा पर खर्च को बढ़ाया जाए। उन्होंने डिजिटल AI ट्रेनिंग और टीचर्स को नए जमाने की स्किल्स सिखाने के लिए विशेष प्रावधान की वकालत की है। EEPC ने सुझाव दिया है कि फेसलेस GST प्रक्रिया को लागू किया जाए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्री पर पड़ने वाली कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट काउंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट आवंटन की मांग की है। इसके अलावा डिजाइन प्रोत्साहन स्कीम में सुधार की जरूरत बताई है। सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स की मांग की गई है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर ने कहा है कि ये कदम देश को सस्टेनेबल विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने और ईंधन सब्सिडी बढ़ाने की वकालत की है। उनका कहना है कि इससे सप्लाई चेन में सुधार होगा और देश की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इंडस्ट्री ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग पर ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने सरकार से इन क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन देने की अपील की है ताकि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी बन सके। इस बार के बजट बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बजट से जुड़े नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।